जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी है राजू की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। गरीबी, समाज के ताने, संसाधनों की कमी, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। संघर्ष की शुरुआत, गांव का बेटा, बड़े सपने। राजू का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब घर में चूल्हा नहीं जला और मां अपने आंसू छुपाकर उसे ये कहकर सुला देती, बेटा आज पेट में दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन राजू जानता था कि सच क्या है। गांव में सिर्फ एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, न अच्छे शिक्षक, न ढंग की किताबें। फटी हुई यूनिफॉर्म पहने नंगे पैर वो रोज स्कूल जाता, लेकिन पढ़ाई में उसकी लगन अटूट थी। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलते, राजू अपनी किताबों में डूबा रहता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लड़ाई गरीबी से थी और उसका हथियार शिक्षा थी। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। घर में बिजली नहीं थी, तो जब बाकी घरों में अंधेरा छा जाता, वो लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में देर रात तक पढ़ता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो चांदनी रात में गांव के मंदिर के आंगन में जाकर बैठता, जहां हल्की रोशनी में वो शब्दों से लड़ता, नए सपनों को आकार देता। नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो पुराने अखबार और फटी पुरानी किताबें उधार लेता। कभी कभी दोस्त किताब देने से मना कर देते, लेकिन वो हार नहीं मानता। किसी तरह किताबें ढूंढता और अपने छोटे से दिमाग में बड़े बड़े सपने भरता। अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इसे सीखेगा। कभी स्कूल की दीवारों पर लिखे अंग्रेजी के शब्दों को रटता, तो कभी गांव में आए किसी बाहरी आदमी की बातें ध्यान से सुनता। जब कोई अंग्रेजी बोलता तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो चुपचाप सुनता रहता, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन वो भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेगा। राजू का एक ही सपना था, कुछ बड़ा बनना। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, उन सब के लिए जो ताने मारते थे कि गरीब का बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या मेहनत और सपनों का जुनून ही काफी होता है, या फिर रास्ते में और भी मुश्किलें थी? आगे की कहानी आपको रुला सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। समाज का ताना और मुश्किलें, दर्द, संघर्ष और हौसले की कहानी। अरे, किसान का बेटा अफसर बनने चला है, पढ़ लिख कर क्या करेगा? खेत जोत नहीं जाना है। गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते। गांव के लोग हंसते थे, ताने मारते थे, मजाक उड़ाते थे। जब राजू स्कूल की तरफ जाता तो कुछ लोग पीछे से कहते, अबे इतना पढ़कर क्या करेगा? तेरी किस्मत में तो हल पकड़ना लिखा है। राजू ये सब सुनता था। कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, कभी वो अकेले में जाकर रोता, लेकिन उसने ठान लिया था, ये आंसू कमजोरी के नहीं, ताकत के होंगे। वो रोएगा, मगर तब तक जब तक वो जीत ना जाए। जब तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई, राजू के पिता खेतों में काम करते करते बीमार पड़ गए। घर में इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मां ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। राजू समझ नहीं पा रहा था कि वो पढ़ाई करे या खेतों में काम करे। रात को जब सब सो जाते, तो वो घर के कोने में बैठकर अपनी फटी हुई किताबों को ताकता और सोचता, क्या सच में गरीबों को सपने देखने का हक नहीं है? कई बार वो भूखा ही सो जाता, क्योंकि मां खुद खाना नहीं खाती थी और कहती थी, बेटा मैंने पहले ही खा लिया है। लेकिन राजू जानता था कि मां झूठ बोल रही है। उसकी मां उसकी भूख से ज्यादा उसके सपनों की फिक्र करती थी। जब हिम्मत टूटने लगी थी, एक दिन स्कूल में परीक्षा चल रही थी। राजू बहुत मेहनत से पढ़ा था, लेकिन जब वो परीक्षा देने बैठा तो उसके पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। 2 दिन से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था।
भूख से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभाला और पेपर लिखता रहा। जब स्कूल खत्म हुआ और बाकी बच्चे अपने घर चले गए तो राजू मंदिर के बाहर बैठा रहा। उसकी जेब में पैसे नहीं थे और वो घर जाकर माँ से नहीं कह सकता था कि उसे भूख लगी है। लेकिन तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा और अपने घर से एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ लाकर दिया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो रोटी अपने पिता के लिए रख ली और खुद गुड़ का एक टुकड़ा खाकर पानी पी लिया। उसने उस दिन खुद से वादा किया, आज ये रोटी किसी और के टुकड़ों पर मिली है, लेकिन एक दिन मैं खुद इतना कमाऊंगा कि मेरी माँ को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन क्या उसका संघर्ष यही खत्म हुआ? नहीं, गांव के लोग अब भी हंसते थे, अब भी मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब राजू की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने खुद से कहा, जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग मेरा नाम गर्व से लेंगे। पर क्या सिर्फ मेहनत और सपने काफी थे, या उसकी जिंदगी में अभी और भी मुश्किलें आनी बाकी थी? आगे की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी, इसलिए इसे पूरा देखना मत भूलिए। पहली असफलता, हार से मिली सीख। राजू के लिए यह मौका बहुत बड़ा था। एक छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, जो उसे गांव के इस छोटे से स्कूल से निकालकर शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका देती। एक सपना जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने इस परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। खेतों में काम करने के बाद भी किताबों से चिपका रहता। लालटेन की लौ में आधी रात तक पढ़ता। कई बार थककर सो गया तो सुबह किताब उसके चेहरे पर ही मिली। उसे पूरा भरोसा था कि वो पास होगा। वो सोच रहा था, अब सब बदल जाएगा। अब माँ को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब पापा को दोबारा खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर आई वो मनहूस घड़ी। परीक्षा का नतीजा आया और राजू का नाम सूची में नहीं था। वो पहली बार बुरी तरह हार गया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें डबडबा गई, हाथ कांपने लगे। उसकी मेहनत, उसकी तपस्या सब बेकार चली गई। जब वो घर लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में उम्मीद थी। लेकिन जब उन्होंने राजू की मायूस आंखों को देखा तो सब समझ गए। मां ने बिना कुछ कहे उसका सिर सहला दिया, लेकिन उसके आंसू छुप नहीं पाए। पापा चुपचाप बाहर देखने लगे। गरीबी ने उन्हें उम्मीद करना ही सिखाया था, लेकिन अब एक और उम्मीद टूट चुकी थी। और फिर शुरू हुई तानों की बरसात। गांव वालों ने मजाक उड़ाने में एक पल की भी देरी नहीं की। देखा, कहा था ना, किसान का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। शहर के स्कूल में पढ़ने के सपने देख रहा था। पहले यहां तो पास हो जाता, अब तो खेतों में ही काम करना पड़ेगा। राजू को सब सुनाई दे रहा था। उसका सिर झुक गया। उसे लगने लगा, क्या सच में मैं किसी काबिल नहीं हूं? क्या सच में गरीबों के सपने सिर्फ सपने ही होते हैं? लेकिन फिर एक आवाज आई उसके दिल से, अगर मैं एक बार हार गया तो क्या हुआ? अगली बार पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसने अपनी गलती देखी। शायद मैंने कुछ कम पढ़ाई की थी। शायद मुझे और मेहनत करनी होगी। उसने खुद से वादा किया, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाता। उसने अगले ही दिन से दोगुनी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। अगर पहले 5 घंटे पढ़ता था, अब 10 घंटे पढ़ता। अगर पहले किताबें उधार लेता था, अब हर एक शब्द अपने दिल में बसा लेता। अगर पहले ताने उसे तोड़ देते थे, अब वही ताने उसे मजबूत बना रहे थे। क्योंकि अब वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने के लिए पढ़ रहा था। लेकिन क्या इस बार उसकी मेहनत रंग लाई, या फिर किस्मत ने उसे एक और इम्तिहान में डाल दिया? दूसरी कोशिश और सफलता की पहली किरण। राजू ने हार नहीं मानी। पहली असफलता ने उसे झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। अब उसकी पढ़ाई जुनून बन गई थी। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता, तब वो लालटेन की रोशनी में बैठा शब्दों से जूझता।
जब खेतों में काम करता तो मन ही मन गणित के सवाल हल करता। जब किताबें कम पड़ जाती तो दीवारों पर लिखकर याद करता। उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे तो वो खुद ही टीचर बन गया, अपने सबसे बड़े गुरु अपनी मेहनत का। और फिर आया वो दिन, परीक्षा के नतीजे का दिन। सुबह से ही राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी मां मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और उसके पिता चुपचाप बैठे थे, आंखों में उम्मीद और डर दोनों। पर जब रिजल्ट आया, राजू ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कई बार अपनी रैंक देखी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो भागते हुए घर आया और मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मैं पास हो गया, मैं जीत गया। मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तूने कर दिखाया। पिता की आंखें भी भर आई, लेकिन उन्होंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा बन गया है। पहली सफलता और बदला हुआ गांव। अब उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। छात्रवृत्ति से उसकी फीस और रहने का खर्चा भी मिल गया। जो गांव वाले ताने मारते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे देखा, किसान का बेटा अब अफसर बनने वाला है। लेकिन राजू जानता था कि ये सिर्फ पहला कदम था। असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि शहर की दुनिया अलग थी, वहां की चुनौतियां अलग थी। क्या गांव का लड़का इस नई दुनिया में टिक पाएगा, या फिर उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? शहर में नया संघर्ष, खुद को साबित करने की जंग। राजू जब पहली बार शहर के स्कूल पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। यहां की दुनिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। जहां गांव में वो नंगे पांव स्कूल जाता था, वहां बच्चे कारों में बैठकर आते थे। जहां उसे पुरानी उधार की किताबों से पढ़ना पड़ता था, वहां हर किसी के पास नई नई किताबें और नोट्स थे। जहां वो टूटी फूटी हिंदी में बोलता था, वहां के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करते थे। पहली क्लास में जब टीचर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो राजू चुप रह गया। उसने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन शब्द उसके दिमाग में धुंधले हो गए। क्लास में हंसी गूंज उठी। अरे, इसे कुछ समझ ही नहीं आया। गांव से आया है ना, इंग्लिश कहां से आएगी? देखना, ये यहां टिक नहीं पाएगा। राजू का सिर झुक गया। उसके अंदर एक डर समा गया। क्या सच में मैं इस जगह के लायक नहीं हूं? वो खुद को एक भीड़ में अकेला महसूस करने लगा। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं हार मान लूं? नहीं, अगर मैं अभी हार मान लूंगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। खुद को बदलने की शुरुआत। राजू ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं रहेगा, अब वो खुद को साबित करके दिखाएगा। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की। रोज अखबार पढ़ता, हर नए शब्द का मतलब लिखता। शीशे के सामने खड़े होकर अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करता। हर दिन क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत करता। स्कूल के बाद घंटों पढ़ाई करता। दोस्तों से सवाल पूछता, गलतियां करता, लेकिन सीखता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब जब टीचर कोई सवाल पूछते तो राजू सबसे पहले हाथ उठाता। अब जब क्लास में टेस्ट होते तो उसके नंबर सबसे ज्यादा आते। जो बच्चे पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे मदद मांगने लगे थे। 1 साल बाद राजू स्कूल का टॉप स्टूडेंट बन चुका था। जिस क्लासरूम में कभी उसकी हंसी उड़ाई जाती थी, वहां अब उसके लिए तालियां बजती थी। जो लोग कल तक कहते थे ये टिक नहीं पाएगा, वही अब कहते थे राजू सबसे होशियार लड़का है। राजू ने खुद को बदलकर दिखा दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका सपना और भी बड़ा था, आईएएस अफसर बनना। क्या वह अपने अगले संघर्ष में भी जीत पाएगा, या फिर उसकी राहें और मुश्किल हो जाएंगी? सपनों की ओर कदम, बड़ी परीक्षा और अंतिम संघर्ष। राजू का सपना एक प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस ऑफिसर बनने का था।
उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। उसने पुराने सवाल पत्र हल किए, मेंटर ढूंढे और हर दिन नया सीखने की कोशिश की। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसने अपने संघर्ष की याद दिलाई और खुद को प्रेरित करता रहा। पहली बार में वो परीक्षा पास नहीं कर सका, लेकिन इस बार उसने कोई दुख नहीं मनाया। उसने खुद से कहा, अगर हार मान ली तो गांव वालों की बातें सच हो जाएंगी। दूसरी बार उसने और कड़ी मेहनत की और इस बार उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया। जिस गांव ने कभी राजू का मजाक उड़ाया था, वही आज गर्व से कह रहा था, राजू हमारे गांव का पहला अफसर बना है। जो लोग कभी ताने मारते थे कि गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता, आज वही उसकी सफलता की मिसाल दे रहे थे। मां बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गर्व और खुशी के थे। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और बस इतना कहा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटे। लेकिन राजू जानता था कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उन हजारों बच्चों की थी जो गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को मार देते हैं। इसलिए उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को वही संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, मेरे पास किताबें नहीं हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, बल्कि अब हर मां बाप अपने बच्चों से कहेंगे, बेटा मेहनत कर, राजू की तरह बन। जहां कभी ताने गूंजते थे, वहां अब उम्मीद की किरणें चमक रही थी, क्योंकि इस गांव से अब और भी राजू निकलेंगे जो दुनिया बदलेंगे। कहानी की सीख, तुम भी कर सकते हो। बड़े सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सपने से होती है। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। उनकी बातें तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया मौका होती है। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसे कोई हालात, कोई मुश्किल और कोई ताने रोक नहीं सकते। अगर राजू भी समाज के तानों से डरकर हार मान लेता, तो आज वो भी किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता। लेकिन उसने अपनी तकदीर खुद लिखी, अपने हालात को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को साकार किया। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने सपनों की उड़ान भरने की हिम्मत जुटा सकें।